प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज राष्ट्रीय सेवा योजना का बी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तराखंड में आयोजित हुई है। जिन छात्र छात्राओं को ये प्रश्न पत्र घर के लिए दिया गया है, ये जो प्रश्न पत्र है उनके द्वारा मुझे उपलब्ध कराया गया है और आज हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो आइए जानते हैं आज के जो 100 प्रश्न थे इसका सही उत्तर क्या होना था। यदि आपके पास प्रश्न पत्र है तो आप अपने आंसर मिला सकते हैं कि आप पास हैं या नहीं हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था इसमें कि राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत को किस वर्ष अंगीकृत किया गया था। तो जो ये प्रश्न है पहला, इसका सही उत्तर था सी 1994 में। याद रखिएगा, 1994 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय सेवा योजना का जो लक्ष्य गीत था, उठे समाज के लिए उठे उठे, इसे अंगीकृत किया गया था। पहले का उत्तर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को किस खेल में स्वर्ण पदक मिला। तो इसका सही उत्तर है आपका भाला फेंक प्रतियोगिता में। आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक प्रतियोगिता से है। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था इसमें, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना किस मंत्रालय के अधीन है। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर था सी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन ये आता है। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था इसमें, राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्वामी विवेकानंद राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। तो उत्कृष्ट कार्य करने वालों को स्वामी विवेकानंद राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर था प्रश्न संख्या 4 का बी, कार्यक्रम अधिकारी को। तो देख लीजिएगा, जिन्होंने ए किया है उनका आंसर गलत है। 4 का ऑप्शन बी सही होगा, कार्यक्रम अधिकारी को ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 5, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 पैटर्न को बदलकर किस प्रकार से किया गया। तो आप सब जानते हैं कि यह भी उत्तराखंड में लागू हुई है और उत्तराखंड इसका पहला राज्य है। तो इसका जो 5 का आंसर है वो सही है ए, 5+3+3+4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है। तो प्रश्न 6 का आंसर आप सभी जानते हैं, ये जोन 4 और जोन 5 में आता है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। देख लीजिए, राष्ट्रीय सेवा योजना बी प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 का ये डी सेट है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे ये 2022 का ही प्रश्न पत्र है और ये डी सेट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किस महान व्यक्ति का नारा है। आप सभी जानते हैं प्रश्न संख्या 7 का उत्तर ए है। ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 8, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक कौन सा अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक का उन्मूलन किया गया। तो ये था क्लीन इंडिया। प्रश्न संख्या 8 का आंसर है बी। अगला प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, भारत सरकार में सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत 3 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक उत्तराखंड में किस आयु वर्ग के लोगों को कोविड का टीका लगाया गया था। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है ए, 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को यह टीकाकरण किया गया था। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, कोरोना से बचाव हेतु क्या जरूरी है। तो आप सभी को पता है, आपने कई बार ऐड देखा है, 2 गज की दूरी भी आवश्यक है, मास्क लगाना भी बहुत आवश्यक है और बार बार हाथ धोना या सैनिटाइज करना भी बहुत आवश्यक है। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर था डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 11, आज़ादी का अमृत महोत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है आजकल। आप सभी जानते हैं इस समय आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा सी, आज़ादी का जो 75वां वर्ष इस समय चल रहा है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 12 का उत्तर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 13, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो 13 का आंसर है सी, जिलाधिकारी इसका अध्यक्ष होता है आपदा प्रबंधन समिति का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, प्राकृतिक आपदा जो उत्तराखंड में नहीं आती, ध्यान रखिए नहीं आती पूछा है। तो उत्तराखंड में सुनामी नहीं आती। सुनामी समुद्र तटीय क्षेत्रों में आती है, उत्तराखंड क्योंकि पर्वतीय राज्य है तो यहाँ सुनामी नहीं आती प्राय। प्रश्न संख्या 15 था, 2 बूंद जिंदगी की, आप सभी सुनते आ रहे हैं, ये पोलियो उन्मूलन से संबंधित था। बी ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 16, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर है के, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, रेड रिबन क्लब का उद्देश्य क्या होता है। तो जो प्रश्न संख्या 17 है इसका सही आंसर था डी, उपरोक्त सभी।
रेड रिबन क्लब प्रत्येक युवा को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करता है, स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित करता है और समाज को एड्स मुक्त रखने के लिए ये क्लब बनाया जाता है। तो 17 का आंसर डी होना था, ए नहीं। जिन छात्रों ने ए किया है वो आपका आंसर गलत है, इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय स्तर पर स्वयंसेवियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कारों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न संख्या जो 18 है इसका सही आंसर है 20। पहले इसकी संख्या 16 थी, वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ा करके 20 कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। राष्ट्रीय सेवा योजना के बैच में तीलियों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर है सी, 8 है। इसमें देख लीजिएगा, लाल रंग की जो 8 तीलियां हैं बड़ी बड़ी, वो 8 प्रहर का उल्लेख करती हैं। आपने पढ़ा भी होगा छोटी सी डायरी में एनएसएस की, तो इसका आंसर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 20। किस राज्य द्वारा पॉलिथीन उन्मूलन के लिए जन जागृति हेतु पॉलिथीन जागृति रथ चला गया है? तो इसके बाद देख लीजिएगा, इसका मेरे को ठीक से आंसर नहीं मिला है और ना ही मेरे को याद है, तो संभावना है कि ये मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में से किसी एक राज्य में चलाया गया होगा। तो सी या डी में से एक ऑप्शन इसका हो सकता है। इसका आंसर यदि आपको मिले तो अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। राष्ट्रीय सेवा योजना सर्वप्रथम कितने विश्वविद्यालयों में शुरू की गई थी? तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर है आपका डी, 37 विश्वविद्यालयों में। प्रश्न संख्या 22। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना कब की गई थी? तो 22 का उत्तर है सी, 24 सितंबर 1969 में। 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का पुनरीक्षण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1984 में, सी में। 23 का आंसर सी होगा, 1984। प्रश्न संख्या 24। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं 24 का आंसर ये है, आनमट से लिया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। उत्तराखंड राष्ट्रीय सेवा योजना का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ से थे? तो हमारा जो क्षेत्रीय केंद्र है वो लखनऊ में है। इसका ए आंसर 25 का सही होगा। प्रश्न संख्या 26। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना वर्ष में स्वयंसेवियों की कुल संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या कितनी थी आपको याद होगा। 26 का आंसर है सी, 40,000। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप कैसा है? तो 27 का सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। वर्ष 1960 में राष्ट्रीय सेवा योजना के गठन हेतु विश्व के कुछ देशों के छात्रों द्वारा की गई राष्ट्रीय सेवा योजना का अध्ययन किसने किया था? तो जो प्रश्न संख्या 28 है इसका आंसर है सी, प्रोफेसर केजी सेद्दीन के द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है या किया जाता है? तो 29 का आंसर है ए, उन्नयन प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा, ईटीआई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। विशेष शिविर के दौरान एक स्वयंसेवी हेतु निर्धारित बजट कितना है? तो 30 का आंसर है सी, 450 रुपये प्रति स्वयंसेवी। ये विशेष शिविर 7 दिन का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्य एनएसएस अधिकारी कौन है? तो 31 का आंसर है डी, अजय कुमार अग्रवाल। प्रश्न संख्या 32। मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी, इसका संबंध किससे है? तो ये है मतदाता जागरूकता से। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर था ए, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 35। मतदान हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 18 वर्ष। इसका ए ऑप्शन सही था। प्रश्न संख्या 36। उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तरुश्री सम्मान किससे संबंधित है? तो आप समझ गए होंगे नाम से, तरु माने वृक्ष होता है, तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। 36 का आंसर भी सही होगा। प्रश्न संख्या 37। रेड रिबन क्लब का अध्यक्ष कौन होता है? 37 का आंसर है ए, संस्थाध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी?
तो इसका सही आंसर है 2015, बी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 39, HIV का संक्रमण नहीं होता, तो इसका सही आंसर है सी, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से। इसका सी ऑप्शन सही होगा 39 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रीय सेवा योजना का रजत जयंती वर्ष कब मनाया गया? तो आप सब समझते हैं, प्रश्न संख्या 40 का आंसर होगा ए 1994 में। रजत जयंती यानी कि 25 वर्ष, अगर स्वर्ण जयंती होता तो 50 वर्ष होता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना NSS को केंद्र के लिए स्थायी योजना कब घोषित किया गया? तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर है सी, 30 मार्च 1987 में। प्रश्न संख्या 42, राष्ट्रीय सेवा योजना के बी प्रमाण पत्र परीक्षा का वर्तमान में निर्धारित शुल्क कितना है? तो 42 का आंसर है ए, 50 रुपये। प्रश्न संख्या 43, MDM या मिड डे मील योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो 43 का सही आंसर होगा 1995 में, सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 44, राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारंभ करने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो 1969 के टाइम की घटना है, 24 सितंबर। 44 का सही आंसर होगा सी, डॉक्टर VKRV राव। 44 का आंसर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 45, कोरोना वायरस के बचाव के लिए आवश्यक सावधानी क्या है? तो इसके लिए बचाव के लिए आवश्यक सावधानी है कि छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढककर रखें। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो जो 46वां प्रश्न है इसका सही आंसर है ए, 1960 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, वर्ष 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसका कारण क्या था? तो 47 का सही आंसर है बाढ़ आना, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 48, नशा मुक्ति संकल्प दिवस कब मनाया जाता है? तो 48 का सही आंसर है डी, 2 अक्टूबर को। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, गांधी जयंती भी होती है, शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस शरीर की किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो इसका सही आंसर था ए, टी, जो सहायक कोशिका है उस पर आक्रमण करता है। प्रश्न संख्या 50, स्पर्श गंगा अभियान का शुभारंभ कहां से हुआ था? तो इसका सही आंसर है 50 का सी, ऋषिकेश से। मुनि की रेती एक स्थान है, वहां से इसका प्रारंभ हुआ था। 50 का आंसर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 51, 108 डायल करने पर क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि 108 डायल करने पर एक एम्बुलेंस आती है, यानी कि आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 51 का आंसर डी है। प्रश्न संख्या 52, पृथ्वी सम्मेलन जिसे हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहते हैं, इसका आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में, बी ऑप्शन सही होगा 52वें प्रश्न का। प्रश्न संख्या 53, बाल स्वच्छता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो क्योंकि बालकों से संबंधित है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, तो इसका सीधा आंसर आपको समझ में आ गया होगा। 14 नवंबर से 19 नवंबर तक बाल स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 53 का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54, पॉलिथीन का निर्माण क्या है? तो इसका ऑप्शन 54 का आंसर है बी, एथिलीन का बहुलीकरण। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। 55 का आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 56, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? तो ये है कस्तूरी मृग। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं, उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो 57 का आंसर है सी, देहरादून में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, राष्ट्रीय युवा नीति भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा बनाई गई? तो यह है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। इसका आंसर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 59, उत्तराखंड के कितने जिले भूकंप के जोन 5 में आते हैं? तो प्रश्न संख्या 59 का आंसर होगा सी, 8। इसमें 4 और 5 को मिक्स कर दिया गया है। यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो इसमें केवल 5 ही जिले आपको मिलेंगे।
इसमें से चारों आंसर सही नहीं है। वास्तव में जोन 5 के अंतर्गत केवल 5 ही जिले आते हैं, जबकि इसमें 2, 4, 8, 13 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन इसमें नहीं है। तो यदि जोन 4 को भी शामिल करें तो 8 जिले इसमें आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम किस योजना में लागू किया गया था? तो प्रश्न संख्या 60 का उत्तर है बी, छठी पंचवर्षीय योजना में 1985 में से लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 61, युवा विकास के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो 61 का सही आंसर है ए, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसे हम आरटीई के नाम से जानते हैं, राइट टू एजुकेशन, कब से लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 62 का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63, वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 63 का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 64, राष्ट्रीय युवा सप्ताह कब मनाया जाता है? 64 का आंसर है ए, 12 से 19 जनवरी, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस से 1 हफ्ता तक। प्रश्न संख्या 65, राष्ट्रीय सेवा योजना की बैज का लाल रंग किस चीज का प्रतीक है? तो यह है उत्साह का प्रतीक, डी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 66, राष्ट्रीय सेवा योजना किस महापुरुष के शताब्दी वर्ष से शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, ए। प्रश्न संख्या 67, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब धरोहर सूची में शामिल किया गया था? 67 का सही ऑप्शन होगा डी, 2005 में। प्रश्न संख्या 68, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वर्ण जयंती कब मनाया गया? तो अभी हमने बात की थी रजत जयंती, तो 25 वर्ष, और स्वर्ण जयंती पूछा गया तो 50 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 68 का सही आंसर होगा सी, 2019 में। प्रश्न संख्या 69, स्वयंसेवियों के नामांकन हेतु कितने अंकों का कोड दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 12 अंकों का, जिसमें आपने देखा होगा UH 52 या कुछ करके 153, 54 ऐसे करके वो अंक देते हैं। फिर वर्ष होता है, फिर 001, 002, 003 करके आपको क्रमांक देते हैं। इसकी टोटल संख्या 12 होती है। तो इसका प्रश्न संख्या 69 का आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं, देश भर में एनएसएस के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? तो जो प्रश्न संख्या 70 है, इसका सही आंसर है बी, 15। प्रश्न संख्या 71, क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक कौन है? तो 2022 में अशोक सुरोठी, ये वर्तमान में इसके क्षेत्रीय निदेशक हैं। प्रश्न संख्या 72, कार्यक्रम अधिकारी का सामान्य कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ये होता है 3 वर्ष के लिए, जिसे अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 73, स्वयंसेवी को 1 वर्ष में न्यूनतम कितने घंटे की सामाजिक सेवा करना अनिवार्य होता है? तो ये होता है 240 घंटे की सेवा। प्रश्न संख्या 74, उत्तराखंड के में कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है ETI, ए इसका आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 75, उत्तराखंड में माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना को कब लागू किया गया था? तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर है 2005 बी। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे को लगता है कि 2005 इसका आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 76, राष्ट्रीय सेवा योजना में बी प्रमाण पत्र परीक्षा किस सत्र से प्रारंभ हुई थी? तो ये 2004-05 से प्रारंभ हुई थी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 77, शिक्षण संस्था स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की जो सलाहकार समिति होती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रश्न संख्या 77 का सही आंसर था बी, प्रधानाचार्य। कुछ बच्चों ने कार्यक्रम अधिकारी लिखा है, लेकिन क्योंकि संस्था का अध्यक्ष होता है प्रधानाचार्य, तो सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी प्रधानाचार्य ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78, राष्ट्रीय सेवा योजना में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 79, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 21 जून को। प्रश्न संख्या 80, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो यह है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ए ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 81, उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो वर्तमान में इनकी संख्या 70 है, 70 विधायकों का चयन होता है। प्रश्न संख्या 82, 14 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की किस विधानसभा के लिए मतदान हुआ था? तो ये था चौथी विधानसभा के लिए मतदान इस समय हुआ था। प्रश्न संख्या 83,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो वर्तमान में कौन है? 83 का आंसर। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजीव कुमार, लेकिन इसमें से चारों ही आंसरों में वो नहीं है। तो जिस समय पेपर बना होगा तो उसके हिसाब से ए ऑप्शन सही होगा। सुशील चंद्रा उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में आज परीक्षा तिथि के दिन डॉक्टर राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रश्न संख्या 84, भारत में मतदान के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो मतदान के लिए आयु है 18 वर्ष। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 85, स्पर्श गंगा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 86, चुनाव में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रश्न संख्या 87, भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 88, स्वीप कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका सीधा संबंध है मतदाता जागरूकता से। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 89, राष्ट्रीय सेवा योजना के बैज का कौन सा रंग स्वयंसेवियों में उत्साह को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, घुमाकर आया है फिर से। इसका ऑप्शन है सी, लाल रंग। प्रश्न संख्या 90, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है डी, 26 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 92, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे बीसीसीआई के नाम से जाना जाता है, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, सौरव गांगुली। प्रश्न संख्या 93, चिपको आंदोलन किस जनपद से शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन चमोली से प्रारंभ हुआ था। गोरा देवी को आप सभी जानते हैं, रेणी नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 94, वो कौन सा वृक्ष है जो उत्तराखंड के वनों में वनाग्नि या आग लगने का प्रमुख कारण है? तो वह है चीड़ का वृक्ष, इसमें लीसा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 95, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 96, हरेला पर्व का संबंध किस चीज से है? तो यह है वृक्षारोपण से, और 16 जुलाई को हरेला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 97, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है भागीरथी और भिलंगना नदी पर, डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 98, पीएनडीटी एक्ट का संबंध किससे है? तो प्रश्न संख्या 98 का सही उत्तर होगा बी, कन्या भ्रूण हत्या। महिला हिंसा से नहीं है, बल्कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी एक कार्यक्रम इसके अंतर्गत आगे चलाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 99, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 16 सितंबर को यह मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 100 और अंतिम प्रश्न, उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी वर्तमान में कौन है? तो इसका सही आंसर था बी, आईएएस हैं सौजन्या, ये वर्तमान में मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। प्यारे बच्चों, आज जो राष्ट्रीय सेवा योजना बी प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 हुई थी, इसका ये डी सेट था। जिन छात्र छात्राओं को ये प्रश्न पत्र घर के लिए दिया गया था, उनके द्वारा इच्छा व्यक्त की गई थी कि इसके आंसर उन्हें बताए जाएं, तो अपना आंसर मिला लीजिएगा। यदि किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन राज्यों में ये पेपर अभी नहीं हुआ है, यदि आप इस प्रश्न पत्र को देखते हैं तो आपके लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अन्य राज्यों के छात्र छात्राओं को भी इस परीक्षा के लिए भविष्य में बहुत लाभ होगा। अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।